नमस्कार। मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो अंगारक दोष पे। अंगारक दोष के बारे में आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं। जब मंगल और राहु एक साथ आते हैं तो अंगारक दोष बनता है। थोड़ा सा और इसको आप डिटेलिंग करेंगे तो जब मंगल या राहु दोनों किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबंध बना लें तब भी अंगारक दोष कुंडली में बनता है। अंगारक दोष जनरली ट्रेडिशनली जो हम इसका एक कहें प्रेडिक्शन, तो इसे खराब माना जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? रीजन ये है कि कुंडली के रिजल्ट 12 भाव, 9 ग्रह, 12 राशियां मिलकर निर्धारित करते हैं। कोई एक फैक्टर, कोई एक प्लेनेट या कोई एक भाव रिजल्ट नहीं देता है। तो इसलिए यदि आपके मन में डर है अंगारक दोष को लेकर और आपकी कुंडली में अंगारक दोष यदि बना हुआ है या आपके बच्चे की कुंडली में बना हुआ है, तो इसको लेके डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपको उपाय भी बताऊंगा और यहाँ ये भी बता दूंगा। उपाय भी बहुत आसान होगा और बिना किसी साइड इफेक्ट का होगा। वैसे जो प्रिडिक्शन है, जो रिजल्ट है, वो कई सारे बातों पे निर्भर करता है। जैसे यहाँ मैं कहूँ, इस कुंडली में जो प्रेजेंट में राहु और मंगल एक साथ हैं, लग्न में जब ये अंगारक दोष बनता है तो जातक का अपने पार्टनर के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ थोड़ी सी भी बात पर ईगो मैटर लेके एक क्लैश हो जाता है, एक झगड़ा हो जाता है। और उसमें भी ऑपोजिट सेक्स होना चाहिए। जैसे यदि लड़का की कुंडली है तो लड़की, यानी उसकी जो गर्लफ्रेंड होगी उससे भी हो जाएगा, पत्नी से भी हो जाएगा। यदि महिला की कुंडली में तो उसका अपने पति से। थोड़ी छोटी छोटी बातों को लेके ईगो वाली जो क्लैश है वो हो जाएगी। छोटा सा बात भी एक बाउंडर, एक गुस्से का रूप धारण कर लेगा। लेकिन ये नेचुरल प्रेडिक्शन है। आप जैसा कि जानते हैं, प्लेनेट ऑब्जेक्ट होते हैं, राशियां इन्वायरमेंट होती है, और जो हाउस होते हैं वो रिजल्ट देते हैं। तो जिस इन्वायरमेंट में जो प्लेनेट है वो नेचर पे इफेक्ट करता है। यानी यदि हम सिंपली आपसे कहें कि नौकरी 2, 6, 11 ये हाउस नौकरी देते हैं, सही है, लेकिन किस प्लेनेट के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट आ रहा है, वो प्लेनेट किस नेचर में है, किस एलिमेंट में है, इसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन वेरी करता है। वहीं ये बात हम राहु और मंगल के लिए भी करें तो ये भी परिवर्तन होगा। सिंपली एलिमेंट के आधार पे मैं यहाँ आपको बताऊं तो राहु और मंगल दोनों शुक्र की राशि में है और ये पृथ्वी तत्व राशि है, और मंगल अग्नि तत्व प्रवृत्ति का है। तो फायर और अर्थ ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होते हैं। तो यहाँ इनके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी राशि अनुसार। लेकिन यदि इनके नक्षत्र जो प्लेनेट बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मंगल का नक्षत्र बना हुआ है सन और राहु का नक्षत्र बना हुआ है मून। तो फिर सन और मून का भी हमें अध्ययन करना होगा। ये कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, तो ही हम फाइनली बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में अंगारक दोष क्या रिजल्ट दे रहा है। दूसरी बात, राहु और मंगल दोनों के बीच डिग्री डिफरेंस 5 डिग्री तक रहेगा तो ये क्लोज कंजंक्शन में होते हैं और तभी हम इनको अंगारक दोष काउंट करेंगे। अदरवाइज इससे लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। आप में से बहुत से लोगों ने कहीं कुंडली दिखवाई होगी, पंडित जी ने जैसे आप अपना प्रॉब्लम बताए होंगे, उनको ये दोष दिखा, बोल देंगे अंगारक दोष है, कालसर्प दोष है, नीच दोष है, ये वो। और वहीं आप ऐसा बोलें कि मेरी कुंडली में सब कुछ सही है, बहुत अच्छा है, तो फिर उसी को ये राजयोग बना देते हैं। और बहुत जगह ये भी समस्या होती है, जब आप फ्री में कुंडली दिखाते हैं, कोई भी अपना समय, एक प्रोफेशनल आदमी किसी को फ्री में क्यों देगा? वहां लोगों की मोटिव होती है सर्विसेज फ्री देते हैं, रेमेडीज के नाम पे आपसे पैसा लेते हैं। तो वो बंदा जब तक कोई ना कोई दोष आपको दिखाएगा नहीं, ठहराएगा नहीं, तो आप पैसा कैसे देंगे? दूसरी कुछ ऐसी भी जगह होती है जहां उस एस्ट्रोलॉजर का इंटेंशन क्लियर होता है, यानी वो भले फ्री सर्विस देता है लेकिन चीट करना उसका मोटिव नहीं होता है, लेकिन उसको कोई जानकारी नहीं है। सपोज कीजिए वो कर्म कांड वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, और आप उनके पास कुंडली लेके चले गए,
क्योंकि आप इस बात को समझिए, पूजा पाठ करना वो एक अलग विषय है, वास्तु एक अलग विषय है, ज्योतिष एक अलग विषय है। तो वह हो सकता है वैसी स्थिति में उन्होंने भी कहीं सुना हो, वीडियो में देखा हो यही चीजें, तो वो आपसे बता दिए। प्रॉपर गाइडेंस के कभी भी किसी भी दोस्त को लेके डरने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब बात करते हैं इसका रेमेडी क्या होगा। सबसे पहला रेमेडी देखिए, यहाँ पे ये जो कलाई है, ये वाला हिस्सा, इस जगह पे आपको ब्लू पेन से 1 और 9 लिखना है, यानी 1919 रेगुलरली लिखना है, बिना किसी साइड इफेक्ट का। ये रेमेडी कोई भी कर सकता है। एक बात और यहाँ मैं आपको बता दूं, रेमेडी पर्सनलाइज्ड होती है। आपकी कुंडली में कैसी दशा है, अंतरदशा है, कौन सा प्लेनेट कहाँ है, कैसा रिजल्ट है, उसके आधार पे होता है, तो रेमेडी का अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ, ये जनरलाइज्ड है, कोई भी कर सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को जल्दी फायदा मिले, हो सकता है कुछ लोगों को लेट से फायदा मिले, और फायदा उनको होगा जिनकी कुंडली में राहु और मंगल के कारण प्रॉब्लम होगा, तो ही मिलेगा ना। यदि आप प्रॉब्लम में हैं और आपका प्रॉब्लम किसी दूसरे के कारण है, जैसे आप शुगर के पेशेंट हैं, तो गैस की दवा से क्या बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जिसको गैस हुआ है वह गैस की दवा लेगा तो उसको आराम मिलेगा। सिंपल सी यही बात है। तो आपको यहाँ 1 और 9 लिख देना है। दूसरा, आपको मंगलवार के दिन अपने सोसाइटी में जहां आप रहते हैं, गांव में, शहर में जहां है, मंगलवार के दिन सफाई कर्मियों के बच्चों को, जो सफाई कर्मी है, जो कहीं भी आपके यहाँ भी यदि आते हो झाड़ू पोछा करने के लिए, या कहीं आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी में आप काम करते हैं, वहां के जो सफाई कर्मी है या मोहल्लों के सफाई कर्मी है, उनके बच्चों को यदि कम से कम मंगलवार के दिन लड्डू यदि दे सकें, लड्डू बांट सकें, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये 2 उपाय आसानी से बिना किसी साइड इफेक्ट के कोई भी कर सकता है। तीसरा उपाय एक और आप ऐड ऑन करना चाहें तो वो उपाय क्या होगा, मंगलवार के दिन, सिर्फ मंगलवार को, और यदि ऐड करना चाहें तो शनिवार को, बजरंग बाण की पाठ करनी है। सप्ताह में 1 या 2 दिन, यानी मंगल को करें या मंगल और शनि 2 दिन करें। यदि आपकी कुंडली में प्रॉब्लम का रीजन अंगारक दोष होगा, तो ईश्वर कृपा से आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 99555792, इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का चार्ज 3100 है। जिनका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना हो, बहुत से ऐसे जातक होते हैं जिनको अपना जन्म समय को लेके कंफ्यूजन होता है, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट का ऐसे अंतर होता है, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का भी फी 3100 है, यानी 3100। दोनों सर्विसेज एक साथ जिनको लेना होगा, BTR प्लस कुंडली विश्लेषण, उनको 5000 रुपए देने पड़ेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड भी 4-5 वीडियो मौजूद है। एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड भी काफी सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें देखिए, लाभ उठाइए। यदि आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या वास्तु सीखना चाहते हैं, एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। विशेष जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क करें। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।